औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे पहले आप सबको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन न्यू साल की। और 2025 अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ट्रेडिंग जर्नी में, हमारे इल्म में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए कि हम आने वाले साल में भी इसी तरीके से प्रॉफ़िट में रहें, जिस तरीके से हमने 2024 में मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफ़िट बनाया। गाइस सबसे पहली बात ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आपने इसको तवज्जो के साथ देखना है। हर बंदा ये चाहता है कि 2025 में गोल्ड की स्पेशल मूव क्या होने वाली है और हमें किस डायरेक्शन में रहना चाहिए। एक बात तो आप माइंड में रखिएगा कि ये वीडियो इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडर जितने भी हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है? और ये वीडियो जस्ट एक इंफॉर्मेशन और लर्निंग पर्पस के लिए है। इसमें किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप हमेशा जब भी कोई ट्रेड लें, जब भी कुछ करें तो अपना इक्विटी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के मुताबिक ही ट्रेड लें, ठीक है? हम सिर्फ एजुकेट करते हैं, एजुकेशन देते हैं और हम आपको बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट के अंदर और मार्केट मेकर्स आने वाले टाइम में गोल्ड मार्केट को किस नज़रिए से देख रहे हैं। कुछ टेक्निकली चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। एक और वीडियो में कोशिश करूँगा बनाऊँ जिसमें हम फंडामेंटल जो है ना वो आने वाले साल के एनालिसिस करें कि फंडामेंटली मार्केट क्या कहती है, ठीक है? एक चीज़ तो आपने नोट किया, ये आपके सामने साल का चार्ट है गोल्ड का, ठीक है? आपने देखा है कि मार्केट जो है ना वो हमेशा बुलिश ही रही है, ठीक है? इसकी रीज़न्स बहुत सारी हैं, कुछ काफ़ी सारी रीज़न्स। ये वीडियो चूँकि मैं बिल्कुल न्यूली बंदों के लिए नहीं बना रहा होता, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए होती है। उनको ये बात पता है कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट अवामल हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट ऊपर गई है। आपको भी याद होगा कि इससे प्रीवियस अगर हम बात करें पिछले 5-6 सालों में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से गोल्ड को एज़ ए सेफ हेवन के तौर पे बड़े-बड़े मुल्कों ने भी स्टोर किया है, सेव किया है, खरीदा है और रखा है, जिसकी वजह से प्राइस के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की बूम देखने को मिली। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में मार्केट का जो बिहेवियर था, मार्केट की जो मूव थी, वो आपने देखा है कि मार्केट 1973 डिप लगा के मार्केट ने जो हाई लगाया वो 2794 का एक हाई मार्केट ने लगाया। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि अगर हम इसको जज करें, अंदाज़ा करें कि ये कितने डॉलर्स के ऊपर था, तो आपको ये चीज़ अंदाज़ा हो जाएगा कि 805 के आसपास, यानी आप ये कह सकते हैं 820, 25, 30 इसके आसपास जो है ना वो गोल्ड की मूव रही है, यानी 8,280 के लगभग पिप्स मार्केट जो है ना 2024 में मूव हुई है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है, क्या गोल्ड मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगा? ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ आपको पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए कि गोल्ड मार्केट जब हम एलीट वेव थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है? यहाँ पे गाइस आप ये नोट करें कि जब मार्केट इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 2000 में जब मार्केट ने पंप लेना शुरू किया तो एक हाई लगा 1918, ठीक है? तो इसमें अगर आप देखें तो कम से कम 9 से 10 इयर्स बनते हैं। हाँ, ठीक है? यानी 2000 से मार्केट ने पंप लेना शुरू किया और नवंबर तीन जनवरी 2011 तक मार्केट हाफ जाती रही हर ईयर्स में, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा पास लिया, ठीक है? उसके बाद पास लेने के बाद तकरीबन 5 साल तक मार्केट ने जो है ना वो इसी तरीके से एक जगह पे डाउन साइड की तरफ रुख किए रहे, ठीक है? और यहाँ से फिर अगेन मार्केट ने अप साइड की तरफ मूव करना शुरू किया। सेकंड ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है 1985 का ब्रेकआउट मार्केट ने किया, ठीक है? और ये कब किया? ये किया जनाब ब्रेकआउट मार्केट ने किया 2020 पे कोरोना के टाइम के, ठीक है? ज़रा एक बड़ी आफत थी, बहुत सारे इश्यूज थे, आपको भी पता है। फिर मार्केट ने एक पास लिया डाउन साइड की तरफ, ठीक है? और एक अच्छा खासा डिप था मार्केट का 4000 से ज़्यादा पिप्स। उसके बाद मार्केट जो है ना वो अपसाइड की तरफ जाने लगी और इस वक्त मार्केट जो है ना अपसाइड की तरफ जो लगा चुकी है वो भी आपको पता है ऑलमोस्ट 2790, ठीक है, के आसपास। अब यहाँ से जो बात समझने वाली है, जो मैंने आपके सामने पाथ क्रिएट की है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखें तो एक दफ़ा मार्केट गई, इसने पास दिया। कभी भी मार्केट ऐसे नहीं चलती, ऑफ कोर्स थोड़ा पास लेके नीचे आती है। इस पास का मतलब कभी नहीं है कि ये बहुत बड़ा सेल है। इसका मतलब रीटेस्ट भी हो सकता है, इसका मतलब रिट्रेस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ गई। ठीक है, और लास्ट में ब्रेकआउट करने के बाद एक नया हाई मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया और फिर मार्केट ने एक पास लिया। ठीक है, यानी कोरोना के बाद मार्केट ने एक बार फिर पास दिया। 2023 और 24 में मार्केट के सबसे पावरफुल ईयर्स रहे
जिसमें बहुत सारे कंट्री ने बहुत सारा गोल्ड खरीदा। और इसमें आपको पता है 2024 में कॉन्फ्लिक्ट थे, जिसपे आपको भी पता है कि सरफरिस्त ये जो है ना वो फलस्तीन और इसराइल था, उसके बाद यूक्रेन रशिया और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मार्केट, और इस दौरान डॉलर्स को काफी ज्यादा झटका लगा जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिप में भी गया। अब यहाँ पे समझने वाली क्या मार्केट दोबारा से डाउन साइड की तरफ आएगी सर, सिंपल सी बात है, इलीट वेव थ्योरी के मुताबिक यहाँ से ये पहली वेव, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी वेव स्टार्ट हो चुकी है, और पांचवी वेव में गोल्ड को नीचे आना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन, कभी ये नहीं है, आप गलत भी हो सकती है, आपका अपना नजरिया है, मेरा अपना है, कि 2025 में मार्केट इस तरह एग्रेसिव नहीं होगी जिस तरीके से 2024 में रही। कुछ रिट्रेस मार्केट का बनता है, अगर उस रिट्रेस के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग हाइक दिखाई, जहां से ऐसी यहां से मार्केट ने दिखाई थी, तो आपको देखने को मिल जाएगा 3000 का डिजिट्स, ठीक है, इजीली। यानी एंड ऑफ 2025 आपको ये डिजिट्स मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मार्केट ये वाली जो पास है, ये मार्केट का स्टार्ट हो चुका है। और कब से स्टार्ट हो चुका है ये भी मैं आपको बताता चलूं। मार्केट का ये पास जो है ना वो जनवरी, सॉरी, एक मिनट, हाँ, ठीक है, ये टॉप जब मार्केट ने लगाया था, ये मंथली में आपको सही समझ आएगा कि क्योंकि पूरे साल की ये दिखा रहा है, तो मंथली में आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस कुछ मंथ पहले मार्केट, नवंबर था शायद या फिर अक्टूबर था, मार्केट ने टॉप लगा के नीचे की तरफ आई। अब यहाँ पे देखना है कि न्यूज जो ईयर स्टार्ट होगा इसमें मार्केट के आते साथ ही रेड कैंडल निकालेगी या फिर क्या होगा। अगर यहाँ पे हम, चूंकि पोजिशन ट्रेड्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो ये लॉन्ग टर्म ही रहेगा, इसलिए इस चीज का ख्याल रखें। यहाँ पे मार्केट ने अगर 2024 पे इतना बड़ा हाइप यानी 820 के आसपास डॉलर की मूव दी है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है। मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक 2026 में मार्केट को इन लेवल्स को टच करना चाहिए, ठीक है, जिसमें सरेफ रिस्क 2485.7 का एरिया और 2387 का एरिया बनता है, ठीक है। यानी इस एरिया में मार्केट को एक बार पास लेना चाहिए, और अगर मार्केट इसमें आके पास लेती है, ठीक है, तो फिर एक एक्सपेक्टेशंस बन सकती है कि मार्केट जो है ना वो आने वाले टाइम में 3000 का डिजिट्स अबूर करे। लेकिन अगर यहीं से मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो शायद 3000 से पहले ही एक बड़ी रिजेक्शन देखने को आपको मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी गाइस, सॉरी। तो ये 2025, अगर आप यहाँ पे आए डॉलर्स के ऊपर, ये जो पास की कुछ बहुत सारी रीजंस है। एक आपने देखा कि जब कोरोना का सिलसिला खत्म हुआ था तो उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड की तरफ ज्यादा स्पीड पकड़ी थी। यानी कि एक टाइम के बाद जो मार्केट मेकर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना प्रॉफिट भी टेक करना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई प्रॉफिट लेते हैं तो आपको पता है कि अगर मैंने 500 पिप्स लेने हैं या 400 पिप्स लेने हैं या 100 पिप्स लेना है, उसके बाद मुझे प्रॉफिट को टेक करना है। तो इसी तरीके से बड़े बड़े जो कंट्री है वो भी प्रॉफिट टेकिंग और अपनी जो जीडीपी ग्रोथ है मुल्क की उसको बढ़ाने के लिए प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो जब प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो फिर बहुत सारी जो है ना वो आप न्यूज आपको सामने आएंगी, जिसकी वजह से इनमें से कुछ ऐसा है, जैसे जो फंड आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं उनका इफेक्ट इतना ज्यादा मार्केट के ऊपर नहीं पड़ रहा, और जिसकी वजह से आपने ये चीज देखा है कि मार्केट फिर भी ज्यादा प्रेशर सेल की तरफ रखे हुए है। दूसरी बात कि जब एक चीज बहुत ज्यादा बाइंग, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके पैरेलल चलता है क्रिप्टो। क्रिप्टो ने न्यू ईयर्स 2024 में एक बड़ा स्पाइक लगाने के बाद उस लोगों को अपनी तरफ काफी ज्यादा तवज्जो दिलवाई है। तो मोस्टली ट्रेडर्स जो है ना वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट टेकिंग करके बीटीसी का रिट्रेस होने का वेट करेंगे। अगर बीटीसी रिट्रेस हो जाता है तो फिर बीटी यहाँ से पैसा काफी निकल के बिटकॉइन के अंदर जो है ना वो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से अगेन बीटीसी 150 या 2 लाख के आसपास जाता वो आपको दिखेगा 2026 में। लेकिन उसके लिए बीटीसी को एक पास लेना जरूरी है, वो है, तो जो बीटीसी के ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे तो, ठीक है। यहाँ तक आपको काफी सारी स्टोरी समझ आ गई है, लेकिन अगर हम इसको मंथली पे लेके जाते हैं गाइस, बहुत ज्यादा 6 महीने तक नहीं रखते, मंथली पे लेके जाते हैं, तो आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए। यहाँ पे हम इसको ओवरऑल खत्म करते हैं जो हमने ड्रा किया था। तो यहाँ पे आप अगर मंथली को देखो, तो सबसे पहले आप एक चीज देखा करें कि महीने के जो लेवल्स हैं, जैसे लो इसका मार्केट का जो लगा वो 2536, 1 लाख। मार्केट ने जो हाई लगा के आई वो जो है ना 2780 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ हुआ है, आपको भी पता है कि ब्रेकआउट मार्केट ने किया था फरवरी 2024 में, तो एक बड़ा ब्रेकआउट था, यहाँ से मार्केट 2070 से ऊपर स्पीड करके अपसाइड की तरफ गई थी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बड़े पोजिशन ट्रेडर है, शायद वो यहाँ पे कुछ जो है ना वो सेल करके स्टक भी हो। तो हमें ये चीज देखना है कि क्या मार्केट मेकर्स का भी आपस में जाहिर बात है मुकाबला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस चीज समझने वाली
यहाँ पे देखो तो ये जो कैंडल्स दिसंबर की क्लोज हुई है, मार्केट ने स्पाइक लगाने की कोशिश की। यहाँ पे एक एविडेंस मिलता है आपको कि मार्केट शायद आप थोड़ा सा पास ले, मैं इसको सेल नहीं बोलूंगा, मैं इसको पास बोलूंगा, क्योंकि ट्रेंड जो है ना वो मंथली भी मार्केट का बुलिश ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट का क्रिएट होता हुआ दिखेगा नहीं, अगर ये कैंडल्स जाके 2536 से नीचे जाके क्लोजिंग देती है तो फिर कुछ बनती है रिट्रेस के ऊपर बड़ी सेल। यहाँ पे अगर आप देखो इस कैंडल को, तो मार्केट ने जब हाई लगाया अक्टूबर को, यकम अक्टूबर 2000 को मार्केट ने जब हाई लगाया, तो फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आई और मार्केट ने 2536 का आंकड़ा यानी ये डिजिट्स तय करके फिर अपसाइड की तरफ गई। अगेन बायर ने अपनी तरफ से फुल फोर्स लगाई है। ये चीज समझने वाली होती है गाइस, जो अक्सर मैं आपको वीकली वीडियो में भी समझाने की कोशिश करता हूँ, और यही चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। अगर दूसरी महीने में इतने पावरफुल बायर थे तो इनको इससे ऊपर जाके क्लोजिंग करनी चाहिए थी, जो कि 2780 का 90 का एरिया है। लेकिन मार्केट उससे पहले ही रिजेक्शन जो शो करके कहती है कि हम अपना ताकत खो रहे हैं, यानी बायर अपनी ताकत खो रहे हैं, और इसी को देख के मजीद सेलर जो है ना यहाँ पे जंप इन करना शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजी चीजें भी हमें समझना जरूरी होती है। अच्छा, इतनी बड़ी मूव के बाद साल का रिट्रेसमेंट भी बनता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एरिया बता दिया साल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो जनवरी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ ऑफ द ईयर। इसमें अक्सर आप देखें कि जो जनवरी होता है, ठीक है, उसमें मार्केट जो है ना वो, अगर पिछले जनवरी की बात करें तो मार्केट थोड़ा सेल साइड की तरफ ही रही है। तो जनवरी में 15 जनवरी तक लिक्विडिटी कम होती है, पैसा विड्रॉ हुआ होता है, तो मोस्टली जो है ना जो डिसीजन होते हैं वो इंतजार करके होते हैं, ठीक है। फॉरेन मार्केट में जंपिंग नहीं होती। तो स्लो लिक्विडिटी के साथ पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक बार फिर जो है ना 2536 के साइड पे तरफ मूव करती हुई दिख जाए आपको, ठीक है। क्योंकि आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा जो मैंने आपको वीकली वीडियो में लास्ट टाइम बताया था कि आपको 2688, 66 और 50 के एरिया से अगर आपको सेल मिलती है तो ये एक अच्छी सेल आपके लिए बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखिए कि आने वाला जो जनवरी है, इसमें मार्केट थोड़ा सा स्पाइक लगाती हुई अपसाइड की तरफ, वो आपको डाउन साइड की तरफ आती हुई दिखेगी। लेकिन हम ये चीज देखेंगे कि ये जो फंडामेंटल है उसके ऊपर हम काफी ज्यादा जो है ना वो मेहनत करेंगे, और उसके ऊपर हम नजर भी रखेंगे। हमारा कोर्स भी अगर फंडामेंटल को भी देख सकते हो, डेली का इंटरेस्ट रेट आपके सामने आ जाएगा, और उस इंटरेस्ट रेट के बेस पे भी आप अपना डिसीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि हमारी ये जो वीडियो है ना, ये इंट्राडे ट्रेडर वालों के लिए नहीं है, वो सेल बाय दोनों में पैसा बनाते हैं, जो कि मेरी डेली वीडियो से आपको फायदा होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए मैं कह रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि सेल नहीं करना तो इंतजार करें। आप जब बीटीसी डाउन साइड की तरफ आता, आप सॉरी गोल्ड जब डाउन साइड की तरफ आ रहा है तो आप सेल मत करें। आप बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड करें, आप दूसरे पेयर के ऊपर ट्रेड करें, लेकिन अच्छी पोजीशन का इंतजार करें। अच्छी पोजीशन पे जब मार्केट आए तो उस वक्त आप जो है ना इसका देखें देखें। मार्केट मेरे नजदीक जो है ना वो 2480 जो के एरिया तक जानी चाहिए, टेक्निकली जानी चाहिए। जितना मार्केट ने मूव अपसाइड की तरफ गया गया, अगर मंथली हम अपना एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जब से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, तो उसके बाद भी मार्केट का जो रिट्रेस एरिया बनता है, वो ये एरिया बनता है 2513, जो कि मीट कर चुकी है मार्केट। 2400, 2200, 2300, 32 ये एरिया भी रहते हैं, ठीक है। चले, हम अब आते हैं जनाब, दीजिएगा गैस, ये आपके सामने जो है ना वो क्या है, वीकली। सर वीकली चार्ट में अब अगर आप गौर करें तो एक असेंडिंग चैनल्स बनता हुआ था मार्केट का, ठीक है, जो कि काफी टाइम से मार्केट इसके ऊपर रेस्पेक्ट कर रही थी, और ये मैंने वीडियो पे भी बताया था, ठीक है। तो अगर आप गौर करें इसको, यहाँ पे ड्राम कर लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा खींच के आगे भी ले चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज गौर करनी है, ठीक है, कि ये जो कैंडल लास्ट कैंडल थी मंथली, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर हुई है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देखें तो आपको प्रॉपर एक स्पिनिंग टॉप टाइप नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस के ऊपर बना, सपोर्ट के ऊपर बना होता है, ये एक आपके लिए ये चीज क्लियर बता रहा है कि बायर्स जो है ना यहाँ पे अपनी पावर दोबारा बना रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये होगा कि थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मार्केट जा सकती है, फिर उसके बाद इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी इसको, फिर उसके बाद नीचे वाले लेवल जो मैं आपको डेली बताता हूँ उस तरफ जा सकती है मार्केट। बट लॉन्ग टर्म यहाँ से बाय इट नॉट पॉसिबल। हाँ, बाय करें लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे पोजीशन मार्केट की जो है ना वो स्टिल क्लियर्स, यहाँ पे ये है कि मार्केट में बायर्स अब इतनी ज्यादा पावरफुल दिख नहीं रहे। अगर आप फिर भी अंदाजा करें तो आपको ये चीज अंदाजा हो जाए कि जितना मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिया है उसका थोड़ा बहुत रिट्रेस करना इसके लिए जरूरी है, कि मार्केट जो ऑल टाइम हाई है एक नया ऑल टाइम हाई बनाए, ठीक है। इसी तरीके से गाइस, अगर हम इसको खत्म कर देते हैं और आते हैं डेली के ऊपर,
तो डेली के ऊपर भी आपको कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट चीजें नजर आएंगी। ठीक है, ये आपका डेली का चार्ट है। ठीक है, गोल्ड का। ठीक, यहाँ पे गाइस अगर आप देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में आपके लिए आसानी। तो यहाँ पे लेवल्स आपको बता देता हूँ, डेली के लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लेवल्स एक पॉइंट देखें, यहाँ से मार्केट डबल टॉप बना के गिरी थी। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन मार्केट जो है ना अप साइड की तरफ जब गई, तो मार्केट उस वाले एरिया से पहले यानी कि 2639 से ही पहले रिजेक्ट हुई है। लेकिन दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लो मार्केट का लगा हुआ था 2535, उस तरफ भी नहीं गई, उससे पहले वापस मुड़ गई। तो यहाँ पे ये चीज वाज़ेह है कि ये टाइटनिंग वाला सिस्टम क्रिएट हो रहा है। अब ये वाले इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इन एरिया से आपकी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब वो मैं बता देता हूँ कि कहाँ से सेल और कहाँ से बाय। आप देखो, तो 2639, ठीक है, द एरिया जो है ना, ये सेलिंग के लिए, डेली सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट एरिया। अगर इससे ऊपर जाके क्लोजिंग होती है तो ऑफ कोर्स एक अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिलेगी। ठीक है, और पॉसिबिलिटी है मार्केट अगर ये वाला पॉइंट तोड़ती है। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला है लेवल्स 2693 का। ठीक है, और अगर मार्केट 2693 का वाला पॉइंट तोड़ के यहाँ डिप नहीं करती और यहाँ से इतना तो करेगी कि आपको कोई ना 300-400 पिप्स दे, फिर अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देती है, तो फिर मार्केट इस पॉइंट को दोबारा से टच करने की कोशिश करेगी और फाइनली अगर इससे ऊपर गई तो फिर ऑफ कोर्स आपको पता है नया हाई लगाने की तरफ जाएगी। लेकिन इससे पहले काफी ज्यादा बैरियर है जहां से आपको सेलिंग रीजन मिल सकती है। 2639, 2693, 2722, 2792, ये वो एरिया जहां से मार्केट आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी देगी। ठीक है, अच्छा, डाउन साइड की तरफ आते हैं। चूंकि मार्केट देखो तो अब अपना वॉल्यूम थोड़ा कम कर रही है ड्यू टू आपको दिसंबर और जनवरी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2596 से मार्केट रिजेक्ट, उससे पहले मार्केट 2583 से रिजेक्ट, उससे पीछे अगर जाए तो मार्केट 2536 से रिजेक्ट। तो ये जो हर बार रिजेक्ट करके यानी यहाँ गई, दूसरी बार अगर ये एम शेप ये इस तरह डबल टॉप बना के मार्केट आई थी और यहाँ से ब्रेक किया था, इतने सेलर्स पावरफुल होते तो मार्केट को इससे नीचे जाके क्लोजिंग करते। लेकिन उससे पहले ही मार्केट ने एक स्विंग लो ऊपर बना दिया। ठीक है, और उसके बाद अगेन मार्केट में सेलर्स ने ट्राई किया और फिर उसके बाद जो इससे प्रीवियस वाला लो था मार्केट उसको भी ब्रेक नहीं कर पाई। तो ये भी चीज क्लियर है कि मार्केट कुछ टाइम रेंज बाउंड रहने वाली है। फिर उसके बाद हम डिसीजन देखेंगे इसकी पावर की, ये नीचे की तरफ जाती है या ऊपर की तरफ जाती है। ये आपको मैं फिर डेली की जो वीडियो है उसके ऊपर अपडेट करता रहूंगा। तो ये आई होप कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया है कि जो बड़े टाइम फ्रेम है उसमें मार्केट को एक दफा पास लेने की जरूरत है। तो इसी तरीके से ईएफएमएस ट्रेड को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह न्यू ईयर्स के अंदर नई स्ट्रैटेजी, नया सेशंस और बहुत कुछ नया ईएफएमएस ला रहा है जो आपको भरपूर इंशाल्लाह मदद देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। लव यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।